तो दोस्तों, अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जहां पर प्रेम जो है वो अनुपमा के सच से परेशान हो जाता है। उसे पता लग जाता है कि अनुपमा जो है वो उसी कंपटीशन में पार्ट लेने वाली है। तो ये बात जानकर प्रेम जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो प्रेम से पूछती है कि क्या हुआ। तो प्रेम कहता है कि कुछ नहीं। तभी वहाँ पर अनुपमा भी कहते हुए नजर आती है कि मैंने तो बहुत दिनों बाद मुस्कुराना सीखा है और अब बस यही दुआ है कि इस कंपटीशन में हमारी टीम जो है वो जीत जाए। वह प्रेम से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या हम जीत पाएंगे। तो प्रेम यहाँ पर मुस्कुराते हुए कहता है कि आप जो है वो ज़रूर जीतेंगी। तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो आशीर्वाद देते हुए कहती है कि मैं रोज़ तुम दोनों के लिए प्रार्थना करती हूँ, तो राही का सपना जो है वो ज़रूर पूरा होगा। वहीं हम देखते हैं कि फ़ोन काटने के बाद यहाँ पर प्रेम जो है वो परेशान हो जाता है और प्रेम यहाँ पर भगवान से कहता है कि आप ये सब क्यों खेल खेल रहे हो, और माँ और बेटी जो है वो एक दूसरे के सामने कॉम्पिटिटर बनकर आने वाली है। अब मैं क्या करूँ और मैं किसको बताऊँ। तो प्रेम यहाँ पर फैसला करता है कि अब पूरा खेल जो है वो भगवान के हाथ में है। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, जो कुछ करेंगे वो भगवान ही करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हमें शाह हाउस में लीला को दिखाया जाता है, जहाँ पर लीला, किंजल और अंश मिलकर पुराने पीतल के बर्तन ढूंढ रहे होते हैं। तो अंश और किंजल को बर्तन नहीं मिलते तो लीला यहाँ पर परेशान हो जाती है और लीला मैडम कहती है कि ऐसे बर्तन कहाँ चले गए, हमें तो पता ही नहीं लग रहा कि पुराने बर्तन जो है वो कहाँ गए। तभी हम देखते हैं कि अंश कहता है कि आपने कहीं और रख दिए होंगे। तो लीला यहाँ पर भड़कते हुए कहती है कि मैं इतनी बूढ़ी भी नहीं हूँ कि मैं भूल जाऊँ, मुझे पूरा विश्वास है कि वे बर्तन यहीं पर रखे थे। तो अंश उन्हें शांत रहने के लिए कहता है और लीला यहाँ पर परेशान हो जाती है। तभी दूसरी तरफ हमें तोशु को दिखाया जाता है, जहाँ पर तोशु महाराज जो है वो उन्हीं बर्तनों को एक दुकानदार को बेच देता है और कहता है कि ये बर्तन जो है वो बहुत ज़्यादा एंटीक है, इनसे जो है वो गुड लक आता है। तो दुकानदार भी कहता है कि फिर तुम बेच ही क्यों रहे हो, अगर इनसे गुड लक आता है तो इनको घर पर ही रखो। तो तोशु कहता है कि मैं अनुपमा का बेटा हूँ, हम तो सबका भला चाहते हैं, इसीलिए बेच रहा हूँ, मुझे तो बस कुछ करोड़ रुपए मिल जाएं, मैं तो बस अपनी ज़िंदगी काट लूँगा। तो तोशु यहाँ पर दुकानदार को चेतावनी देता है कि लीला को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। वहीं सीरियल में हमें दूसरी तरफ सरिता और रीता को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अनुपमा और भारती के साथ डांस कॉस्ट्यूम की चर्चा करती हुई नजर आती है और कहती है कि डांस के कपड़े भी तो ज़रूरी होते हैं। तो अनुपमा भी उससे सहमति जताती है और सभी यहाँ पर परेशान होती हैं और सोचने लग जाती हैं। तो तभी वहाँ पर इसी बीच अनुपमा एक प्लान बनाती है और कहती है कि हम जो भी मटेरियल है उसी से कॉस्ट्यूम तैयार करेंगे, बस दिल से मेहनत करेंगे। वह सबको रिहर्सल के पहले आने के लिए कहती हुई नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ हम प्रेम को देखते हैं, जहां पर प्रेम के दिमाग में बस अनुपमा की बातें ही घूम रही होती हैं और वह परेशान होता है। तभी वह राही से टकराता है और प्रेम यहाँ पर राही से पूछता है कि तुम परेशान क्यों हो। तो राही कहती है कि इतना बड़ा कंपटीशन है तो डर लग रहा है, रोजाना रिहर्सल में कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। तो प्रेम यहाँ पर हल्के अंदाज में कहता है कि कोरियोग्राफी बदल लो। तो राही भी कहते हुए नजर आती है कि इतना समय नहीं है। राही को यहाँ पर डर होता है कि वह इतना सब कुछ कैसे संभालेगी, वो भी अकेले। प्रेम यहाँ पर उसे शांत रहने के लिए कहता है और गहरी सांस लेने के लिए कहते हुए नजर आता है। राही भी यहाँ पर पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं जीत पाऊंगी। तो प्रेम भी यहाँ पर हाँ में जवाब देता है। तभी वहाँ पर राही कहती है कि तुम इतने श्योर कैसे हो। तो प्रेम कहता है कि तुम्हारे पास माँ का आशीर्वाद जो है। तो राही यहाँ पर हैरान होती है और प्रेम यहाँ पर बात को संभाल लेता है और कहता है कि मैं दुर्गा माँ के मंदिर गया था, तुम्हारे साथ उनका आशीर्वाद है। तो प्रेम यहाँ पर राही को हौसला देता है और डांस पर फोकस करने के लिए कहते हुए नजर आता है। राही भी यहाँ पर कहती है कि मैं अपने आप को साबित करके ही रहूंगी, तभी मैं अपनी पहचान बना पाऊंगी। इसी बीच हम देखते हैं परी जो है वो राही को डांस कॉस्ट्यूम देखने के लिए बुलाती है और प्रेम सोचता है कि मैं तो चाहता था कि राही और अनुपमा फिर से मिले, लेकिन मुकाबले के रूप में नहीं। वह भगवान से प्रार्थना करता है कि अब आप सब कुछ संभाल लेना और मैं किसी को भी दुखी नहीं देख सकता। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा जो है वो अपनी टीम के लिए डांस कॉस्ट्यूम तैयार करने में लग जाती है और सभी उसकी मदद करती हुई नजर आती है। इधर यहाँ पर राही भी कॉस्ट्यूम तैयार करने में व्यस्त होती है और प्रेम और राजा सबके लिए नाश्ता लाते हैं और उनकी मदद करते हैं। प्रेम और राही साथ में कुछ अच्छा समय बिताते हैं तो माही मैडम भी उन्हें देखकर अंदर ही अंदर जल रही होती है। प्रेम और राही आपस में खुश होते हैं और माही यहाँ पर दुखी होती है।
दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा जो है वो राही को याद करती हुई नजर आती है और डांस के कपड़े तैयार कर लेती है। अनुपमा भी सोचती है कि हमें कल का राउंड किसी भी तरह से जो है वो जीतना है ताकि इन सबके सपने जो है वो पूरे हो सकें। इधर यहाँ पर राही जो है वो खुद से कहती हुई नजर आती है कि अब मुझे अनुपमा के परछाई से बाहर निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये कंपटीशन मुझे जीतना ही होगा। दूसरी तरफ यहाँ पर लीला जो है वो रास्ते से जा रही होती है और तभी वह एक औरत से टकरा जाती है। तो लीला उसके हाथ में उसका बर्तन देखती है और कहती है कि ये तो मेरा डिब्बा है। तो दोनों में यहाँ पर बहस हो जाती है, वो एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को चोर कहते हुए नजर आते हैं। तो लीला कहती है कि ये मेरा डिब्बा है, वह डिब्बे पर उसका नाम दिखाती है और डिब्बा छीन लेती है। वह औरत कहती है कि ये डिब्बा उसके बेटे की दुकान पर रखा था। तो लीला यहाँ पर हैरान हो जाती है और उसे तोशु पर शक होता है। वह तय करती है कि वह तोशु को सबक सिखाएगी। वहीं दूसरी तरफ हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर अनुपमा की टीम जो है वो डांस प्रैक्टिस कर रही होती है और अनुपमा और भारती यहाँ पर बात करते हुए नजर आती है। तो भारती कहती है कि आप जो है वो थोड़ा आराम कर लो। तो अनुपमा यहाँ पर जवाब देती है कि जब ये महिलाएं बिना थके मेहनत कर रही हैं तो मैं भी काम करूंगी। तो तभी वहाँ पर भारती कहती है कि आपने इन सबको सपना पूरा करने की हिम्मत दी है। तो अनुपमा भी यहाँ पर अपना डर जताती है और कहती है कि कहीं इन सब का सपना जो है वो टूट ना जाए। तो भारती यहाँ पर भरोसा जताती है कि हमारी टीम जो है वो जरूर सेलेक्ट होगी। वहीं दूसरी तरफ हमें राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर राही प्रेम से कहते हुए नजर आती है कि कंपटीशन को लेकर मेरा दिल जो है वो बहुत ज्यादा घबरा रहा है। प्रेम यहाँ पर कहता है कि मुझे भी डर लग रहा है क्योंकि मुझे पता है कि यह कंपटीशन जो है वो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। दोनों यहाँ पर परेशान होते हैं और अगली सुबह हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर अनुपमा अपनी टीम के साथ गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेती है और कंपटीशन में जाने के लिए सभी तैयार होती हैं। सभी यहाँ पर मनोहर जी का आशीर्वाद लेती हैं और मनोहर जी उन्हें कहते हैं कि आज तुम सबका पहला पड़ाव है, इस पड़ाव को पार करोगी तो ही अगले पड़ाव पर पहुंचोगी, इसीलिए आज ऐसा नृत्य करना जैसे आज ही फाइनल हो। तो रीता की सास सबकी आरती करती है और सबको प्रसाद देती है। वह सबको अच्छे से डांस करने के लिए कहती हुई नजर आती है। सभी यहाँ पर डांस रानी इसके लिए नारा लगाती हैं और भगवान को हाथ जोड़ती हैं। अनुपमा भी अपनी टीम को लेकर पूरे जोश में मोहल्ले से निकलती है और वहीं दूसरी तरफ कोठारी हाउस में प्रेम, अनिल और राजा अपनी पत्नियों की आरती करते हैं और उन्हें जीतने का हौसला देते हैं और सभी के सभी यहाँ पर पराग का आशीर्वाद भी लेती हैं। पराग यहाँ पर कहते हुए नजर आता है कि आज वही जीतेगा जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, इसीलिए तुम सब जो है वो अपना बेस्ट देना और बेस्ट करके आना। तो राही यहाँ पर पराग को धन्यवाद कहती है उसे कॉन्फिडेंस देने के लिए और कहती है कि आपके और प्रेम के बिना इस सपने का सच होना मुमकिन नहीं था। तो तभी वहाँ पर पराग भी कहता है कि अगर हम कुछ नहीं भी करते तो भी तुम अपने टैलेंट के दम पर सारे सपने पूरे करती। तो पराग यहाँ पर सबको शुभकामनाएं देते हुए नजर आता है और इसके बाद यहाँ पर सभी जो है वो मोतीबा का आशीर्वाद लेने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन मोतीबा उन्हें पहले ही रोक देती है और सभी हैरान होते हैं। इसी बीच यहाँ पर गौतम उन्हें शुभकामनाएं देता है और प्रेम यहाँ पर चलने के लिए कहते हुए नजर आता है और सभी वहां से चले जाते हैं। तो वहीं हमें माही चुड़ैल को देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर माही जो है वो ख्याति से कहते हुए नजर आती है कि ये सभी जो है वो अपने नाक कटाने के लिए जा रही हैं। परी का वजन और मीता चाची की उम्र इन्हें ले डूबेगी। तो राही का यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस भी टूट जाएगा। राही की हार जो है वो पक्की है। ख्याति यहाँ पर कहते हुए नजर आती है कि मैं भी यही चाहती हूँ कि राही जो है वो हार जाए और तभी इस राही की अक्ल जो है वो ठिकाने आएगी। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ, जहाँ पर अनुपमा जो है वो अपनी टीम के साथ कंपटीशन की जगह पर आती है और सभी बहुत खुश होती हैं। तभी दूसरी टीम वाले आकर उनका मजाक उड़ाते हुए नजर आते हैं और वह कहते हैं कि ये तो जैसे मोहल्ले के गणपति के कंपटीशन में आई हैं, इनको यहाँ कॉमेडी करने के लिए बुलाया होगा। तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो अपनी टीम से कहते हुए नजर आती है कि भगवान ने हमें 2 कान इसीलिए दिए हैं ताकि फालतू की बातें जो है वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दे। वह सबको हौसला देती है कि हमें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। सभी यहाँ पर सहमत होती हैं उसकी बातों से और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि जसप्रीत यहाँ पर अनुपमा को बताती हुई नजर आएगी कि उसका जो है वो ऑटो रास्ते में पलट गया, जिससे उसे देरी हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर अनुपमा जो है वो स्कूटी लेकर आती है और जसप्रीत की मदद करती है। इसके बाद जो है वो डांस के दौरान सरिता को फोन आने लगता है और वह घबरा जाती है और घबरा कर गिर जाती है। तो अनुपमा यहाँ पर हैरान हो जाती है और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अनुपमा और राही में से कौन जीतने वाली है? आप हमें अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।